हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रगति गुरुकुल। आज हम हाफ ईयरली एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश का वो देखेंगे। सीबीएसई बोर्ड के लिए ये पेपर है फ्रेंड्स। आप इसको रेफ़र कर सकते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर और आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन जो है वो पैसेज है, रीडिंग पैसेज। उसमें है, seeing an old man planting a fig tree, the king asked why he was doing this. The man replied that he might live to eat the fruit, and even if he did not, his son would enjoy the figs. Well, said the king, if you do live to eat the fruit of this tree, please let me know. The man promised to do so, and sure enough, before too long the tree grew and bore fruit. Third, packing some fine figs in basket, the old man set out for the place to meet the king. The king accepted the gift and gave orders that the old man basket be filled with gold. Now, next door to the old man, there lived a greedy old man, jealous of his neighbor good fortune. He also packed some fig in basket and took them to place in the hope of getting gold. Fourth, the king, on learning the man's motive, ordered him to standing in a compound and had him plated with figs. The old man returned home and told his wife sad story. She consoled him by saying that he should be thankful as their neighbor did not grow coconut trees. इस पैसेज से जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द पैसेज इज़ अबाउट कंपैशन, हॉनेस्टी, जेलस और काइंडनेस। अब आपको बताना है कि इस पैसेज में क्या आपको पता चल रहा है, क्योंकि इसमें सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है, बट इसमें जो मेनली है वो जेलस हो गया था वो आदमी, और राजा के काइंडनेस के बारे में भी बताया है, और जो पहला ओल्ड मैन था उसकी ऑनेस्टी के बारे में भी बताया है। तो आपको डिसाइड करना है कि इसका आंसर क्या होगा। सेकेंड क्वेश्चन में है, व्हाट वुड हैपन हैड द ओल्ड मैन ग्रोन कोकोनट इन प्लेस ऑफ फिग्स? द किंग वुड हैव बीन हैप्पी. द किंग वुड हैव प्लेटेड द ग्रीडी ओल्ड मैन विथ कोकोनट्स. द किंग वुड हैव गिवन हिम अ अवार्ड. द किंग वुड हैव गिवन हिम मोर गोल्ड देन ही गेव टू द अदर ओल्ड मैन. इसमें से आपको राइट ऑप्शन चूज करके बताना है। आप पैसेज को केयरफुली ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद सिनोनिम्स बताने हैं, एनिवियस का, फिर थ्रो हार्ड का, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है। द किंग ऑन नोइंग द मैंस मोटिव, उसको समझ में आ गया था, ऑर्डर्ड हिम टू स्टैंड इन द कंपाउंड एंड हैड हिम प्लेटेड विथ फिग्स. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ डिड द ओल्ड मैन वाइफ कंसोल हिम? कि उसको ये इस चीज़ को कंसोल किया उसने कि वो थैंकफुल होनी चाहिए कि उसका नेबर ने कोकोनट नहीं उगाया, मतलब उसके पास कोकोनट थे इसलिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. माई रोबोट इज़ माई फेवरेट टॉय, अ बैटरी पावर्ड बंडल ऑफ जॉय. माई रोबोट कैन टॉक, जंप एंड सिंग, एंड इन द पार्क ही पुशेस माई स्विंग. My robot is white and terribly cute. Do you know he even plays the flute? My robot is smart and passes all tests, whether it's maths or washing my waste. My robot and I enjoy bike rides. He's fine, a good tail, and much more besides. I keep a small spanner always handy to unbolt his head and store my candy. अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है. द टास्क दैट द रोबोट कैन डू एज पर स्टेंजा 1 आर कुक, जंप, पुश, स्विमिंग, रीड अ न्यूज़पेपर, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3. इसमें से आपको बताना है क्या क्या है. कुक तो वो करता नहीं है, जंप करता है और स्विंग भी करता है, पुशेस द स्विंग, और रीड अ न्यूज़पेपर नहीं करता है, तो सेकेंड और थर्ड आंसर होगा, मतलब बी. फिल इन द ब्लैंक्स, द रोबोट वर्क्स ऑन बैटरी होगा. फिर पिक द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स दैट डिस्क्राइब द रोबोट अकॉर्डिंग टू द पोएम. बोरिंग, स्मार्ट, क्यूट, स्मॉल, राइड. पिक आउट अ वर्ड फ्रॉम द पोएम विच मीन्स अ स्टोरी. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डज द रोबोट प्ले? इसमें दिया ही हुआ है. वाई डज द पोएट कीप अ स्पैनर हैंडी?
फिर नेक्स्ट है राइट अ डिस्क्रिप्शन फॉर द पिक्चर गिवन बिलो। इसमें आपको दिख रहा है कि एक टाइगर है और एक चूहा है, रैट। इन दोनों की स्टोरी आपको राइट करनी है। आप कैसे भी राइट कर सकते हैं कि एक जंगल में एक चूहा घूम रहा होता है, उसे शेर खाने के लिए, लायन खाने के लिए आ जाता है और वो अपना प्लान बनाता है कि आओ दोस्त मेरे घर आओ, मैं तुम्हें नाश्ते पर बुला रहा हूँ। और वो चूहे को बुलाने की कोशिश करता है, चूहा नहीं चाहता है, कुछ अक्लमंदी दिखाता है। ऐसे कुछ भी आप स्टोरीज में बना के लिख सकते हैं इंग्लिश में, क्योंकि ये इंग्लिश का टेस्ट पेपर है। और या तो फिर लेटर राइटिंग कर सकते हैं। द नॉइस पोल्यूशन इज ऑन इंक्रीजिंग एंड द लाउड स्पीकर और आर वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन। राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ अ newspaper expressing your concern at the nuisance caused by the loudspeaker. You are Rishabh Sharma, living at 45 Mansarovar Garden, New Delhi. तो अगर आपको ऐसे टॉपिक पे लेटर चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं लेटर दे दूँगी। ऐसे टॉपिक पे लेटर कैसे लिखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिएट अ स्टोरी अबाउट अ कैरेक्टर दैट कंसिडर योर सुपर हीरो इन 150 वर्ड्स। इसमें आप अपने फादर को भी सुपर हीरो इमेजिन करके लिख सकते हैं। या फिर सुपर हीरो नेम पर्सनैलिटी, वॉट सुपर पावर मेड हिम स्पेशल, हेल्प अदर्स, फाइट इनजस्टिस, एवरीवन फाउंड ऑफ हिम। या तो उसके अलावा राइट अ डायलॉग बिटवीन अ शॉपकीपर एंड अ कस्टमर, 10 सेंटेंस। तो अगर आपको इन सभी में से किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। फिर नेक्स्ट है डू एज डायरेक्ट, चूज द कलेक्टिव नाउन फ्रॉम द ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर भी समझनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक वाइज आपको डिस्कस करके समझा दूंगी। नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, चाहे टेंस हो, चाहे एडजेक्टिव हो, चाहे वर्ब हो, आप मुझे कमेंट करिएगा कि आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए। तो ये क्वेश्चंस थे नाउन के लिए, कलेक्टिव नाउन्स के लिए। टू गेट द रेस्टोरेंट वी हैव टू क्लाइंब माई मदर आस्क्ड मी टू पुट द ब्लैंक स्पेस इन टू द कबर्ड। द ओल्ड हाउस क्रम्बल टू द ग्राउंड लाइक अ ब्लैंक ड्यूरिंग द साइक्लोन। तो आपको बताना है कि इन सब में से कौन कौन सा यहाँ पे ऑप्शन आएगा। फिर है ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस एज डायरेक्ट, यू मे नीड टू ऐड सम वर्ड्स वेयर नेसेसरी। विल द ट्रेन बी लेट, डिक्लेरेटिव। द जर्नी वॉज एक्साइटिंग, एक्सप्लेनेटरी। यू मस्ट ब्रश योर टीथ। चूज द करेक्ट प्रोनाउन गिवन इन द बास्केट। सम आर डिफिटेड, ब्लैंक स्पेस। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये आप देख सकते हैं। नाउन ग्रामर ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस है। फिर आपको इन सेंटेंसेस को फिर एक राइट फॉर्म में लिखना भी है, वो भी है। फिर अंडरलाइन द क्वांटिफायर्स इन द गिवन सेंटेंस करना है। फिर चूज़ द करेक्ट डिटरमाइनर करना है कि इन दोनों में से कौन सा आएगा। आई वंडर इफ़ देयर इज़ फूड लेफ्ट टू ईट इन द किचन, फ्यू फूड लेफ्ट, एनी फूड लेफ्ट। तो कौन सा आंसर होगा आपको बताना है इसमें से। रानी इज़ वेयरिंग अ ब्यूटीफुल पेयर ऑफ जीन्स एंड ब्यूटीफुल प्लेयर, या फिर ए, कौन सा ऑप्शन आएगा आपको बताना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट मॉडल। आई मे अरेंज द फ्लावर्स फॉर द बकेट, आई कैन अरेंज द फ्लावर्स फॉर द बकेट। तो आप इसमें से देख सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस यहाँ पे वर्ड लगेगा सेंटेंस में। फिर है अकॉर्डिंग टू द वेदर फॉरकास्ट, इट मे स्नो हैविली टुमारो, इट शुड स्नो हैविली टुमारो। तो फिर इसको आपको बताना है कि डिक्लेरेशन में कौन सा आएगा। फिर है लिटरेचर, उसमें आपको पोएम के आंसर्स लिखने हैं। ये पोएम दी हुई है छोटी सी, उसके कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आपको इसके आंसर्स लिखने हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन दिए हैं। फिर यहाँ पे एक पोएम दिया है 4 लाइन का। फिर आपको क्वेश्चंस दिए हैं, आपको आंसर लिखना है इसमें। और इस पोएम का पोएट कौन था ये सब आपकी बुक में दिया है, उसको लिखना है। फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करना है, इसमें से एनी 6 लिखने हैं आंसर्स। फिर ये भी क्वेश्चन आंसर ही है।
तो ये है पेपर फ्रेंड्स, हाफ ईयरली पेपर, आप जो भी बोलो, फर्स्ट टर्म का जो पेपर होता है। तो आपको अगर और किसी टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।